अब चौथा प्रकार है आपका डेल्टाई वन। जब हम डेल्टाई वन की बात करेंगे तो ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, डेल्टाई क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। चाहे हम अपने गंगा, यमुना, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी जो नदियां हैं जो इनके डेल्टाई क्षेत्र हैं, दलदली भूमि वाले भाग होते हैं, वहाँ पर हमें डेल्टाई वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर प्रमुख रूप से मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, इसीलिए हम इसे मैंग्रोव या फिर ज्वारीय वन भी कहते हैं। इन वनों की जो लकड़ियाँ हैं ये हम अधिकतर आर्थिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो ये नाव बनाने के काम आती हैं। अगला हमारा वर्गीकरण है पर्वतीय वन। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम पर्वतों में ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो पर्वतों में ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने से उसमें तापमान और वर्षा संबंधी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो तापमान भी क्रमशः कम होता जाएगा, वर्षा की मात्रा में भी अंतर आते जाते हैं। तो हम पर्वतीय क्षेत्र के निचले हिस्से से लेकर ऊपरी हिस्से तक की बात करें तो वहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक की वनस्पतियाँ मिलती हैं। और इसे हम आगे तालिका से देखते हैं कि हमारे भारत में जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पर किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। हिमालय के पर्वतीय वनों में हमें ऊंचाई के आधार पर भिन्नता मिलती है। फिर से पूरा हमने बात की थी हिमालय के पर्वतों पर अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार के वन हमको देखने को मिलते हैं। ये हमको उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पतियों तक का क्रम हमें मिलेगा। तो वो इस प्रकार है, वनों के प्रकार कौन से होंगे और प्रमुख वृक्ष वहां कौन से मिलेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। इस तालिका से आपको स्पष्ट हो रहा होगा ऊंचाई जहां पर 0 से लेकर 1200 मीटर तक है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन और प्रमुख वृक्ष उन वनों में दालचीनी, चंदन, खैर, सेमल, लारेल, साल और सारजू। जहां पर 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई मिलती है वहां पर सघन तराई वन और उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वनस्पतियां मिलती हैं। और इसमें प्रमुख वृक्ष होते हैं जो सदाहरित बाज, चेस्टनट, चीड़, लताएं और अलग अलग टाइप की जो झाड़ियां और बांस के वृक्ष। फिर 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें अल्पाइन वनस्पति और शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। इसके निचले भाग पर चौड़ी पत्ती वाले ओक, लारेल, बर्च और एल्डर मिलते हैं और इससे अधिक ऊंचाई पर जाने पर सिल्वर फर, पाइन, स्प्रूस और अधिक ऊंचाई में हम जाएंगे तो शंकुधारी वन हमें देखने को मिलेंगे। 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर उच्च अल्पाइन वन मिलते हैं और इसमें प्रमुख वृक्ष हैं शंकुधारी वृक्ष जो पाइन है, स्प्रूस और फर, इस टाइप के वृक्ष हमें मिलेंगे। और 4800 मीटर से अधिक की ऊंचाई में जाने पर हमें किसी भी प्रकार के कोई वृक्ष नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हिम रेखा से ऊपर आ जाता है जहां पर हमेशा बर्फ आच्छादित या ये क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ रहता है। भारत में वनों का वितरण देखते हैं। हमारे भारत में 752.3 लाख हेक्टेयर भूमि जो कि 19.47% है, इतने क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। और प्रति व्यक्ति वनों का जो औसत है ये हमें यहाँ पर 0.2 हेक्टेयर मिलता है। और वनों का वितरण भारत में बहुत असमान है। यदि हम प्रादेशिक वनों के वितरण की बात करेंगे तो इसे प्रमुख 4 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं, जैसा आपको तालिका से स्पष्ट हो रहा होगा। पहला है पर्याप्त वन भूमि वाले राज्य, नंबर 2 है आवश्यकता के अनुरूप वन वाले राज्य, और नंबर 3 आवश्यकता से कम वन वाले राज्य, और नंबर 4 है अल्प वन भूमि वाले राज्य। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्याप्त वन भूमि वाले राज्यों पर। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे राज्य आते हैं जहां पर कुल भूमि में 50% से अधिक वनों का विस्तार मिलता है। इसमें हमारा द्वीप समूह जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ वनों का प्रतिशत 86.2%, पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर 67.5%, अरुणाचल प्रदेश
61.9%, त्रिपुरा 61.0%, मिजोरम 80.5% और उत्तरांचल 63% शामिल हैं। नंबर 2 जो इसका क्लासिफिकेशन है उसमें हम देख रहे हैं आवश्यकता के अनुरूप वन वाले राज्य। हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कुल भूमि के लगभग 30% क्षेत्र पर वनों का होना बहुत आवश्यक है और भारत में 30% से 50% वन भूमि वाले राज्यों के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ है 46%, मेघालय 41.1%, दादर और नगर हवेली 41.2%, असम 39.1%, हिमाचल प्रदेश 38.1%, उड़ीसा 38.3%, सिक्किम 36.3% और मध्य प्रदेश 35.1% इसके अंतर्गत शामिल हैं। तीसरा आपका वर्गीकरण है आवश्यकता से कम वन वाले राज्य, जहां पर 30% से भी कम भूमि क्षेत्र पर वन का विस्तार मिलता है। इसमें लगभग 20% से 30% वाली जो वन भूमि वाले क्षेत्र हैं वो शामिल हैं, जिसमें केरल है 28.9%, गोवा और दमन दीव में 26.1%, आंध्र प्रदेश 23.0%, कर्नाटक 20.1% और महाराष्ट्र शामिल है जहां पर 20.8% वन भूमि का विस्तार है। चौथा वर्गीकरण है अल्प वन भूमि वाले राज्य। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश है जहां पर 17.4%, नागालैंड, तमिलनाडु और बिहार में 16.8%, पश्चिम बंगाल 13.5%, गुजरात 10.0%, जम्मू कश्मीर 9.4% और राजस्थान 9%, पंजाब 5.2% और हरियाणा शामिल है जहां पर 3.1% भूमि पर वनों का विस्तार है। देश के लगभग 50% जो वन हैं वो प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ियों के अंतर्गत मिलते हैं और 20% जो वन हैं वो हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में, 12% जो वन हैं उनका विस्तार हमारे पूर्वी घाट और तटीय प्रदेशों में है और 10.5% वन जो है वो पश्चिमी घाट और तटीय प्रदेश में और बचा हुआ 7.5% जो है वो उत्तरी मैदान में विस्तृत है। अब हम अपने भारत देश में जो वन संसाधन है इसकी प्रमुख समस्याएं देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो प्रमुखता से यदि हम बात करें तो ये जो 5 समस्याएं हैं, पहला आपका वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, फिर वनों में आग लग जाना, वनों के क्षेत्रफल में लगातार कमी होना, पर्यावरण असंतुलन और अन्य समस्याएं जैसे मानव के स्वास्थ्य और उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव या प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जो समस्याएं हैं ये प्रमुखता से मिलती हैं। तो पहले हम देखते हैं वनों की अंधाधुंध कटाई। आपको पता है जैसे जैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हम बात करते हैं तो हम लगातार विकास की बात कर रहे हैं और विकास का मतलब है हमारा नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो नगरीकरण हो रहा है, इसका मतलब कि बड़े बड़े आवास, बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, उद्योगों की स्थापना की जा रही है, सड़कें, पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो इन सभी के कारण हम क्या कर रहे हैं, वनों को साफ करते जा रहे हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम ये समस्या भी देख रहे हैं कि पक्के भवन या पक्के मकान जो है उनके निर्माण के चक्कर में हम वहाँ पर भी जो वन क्षेत्र मिलते हैं उनकी कटाई करते जा रहे हैं। तो अधिकांश जो हमारी भूमि है ये नग्न भूमि के रूप में, या हम ये कहें कि वनस्पति विहीन हमें देखने को मिलती है और ये अभी आज हमारी वर्तमान की एक गंभीर समस्या है जिस पर सबको चिंतन करना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। दूसरा देखते हैं हम वनों में आग लगना। चूँकि ये दोनों तरीके से होता है या दोनों कारणों से होता है, प्राकृतिक कारणों से भी और मानवीय कारणों से भी, और इन दोनों ही कारणों से वन जो है वो जलकर खाक हो जाते हैं।
और जब हम प्राकृतिक कारण की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन की समस्या बढ़ रही है और इससे शुष्कता आ रही। फिर हम देखते हैं वनों के क्षेत्रफल में कमी। अभी हमने बात की थी कि कृषि भूमि का जो विस्तार है ना, इसके कारण और उद्योगों के विस्तार के कारण, लगातार उद्योगों के स्थापित होने के कारण और आवासीय स्थान इनके बढ़ने के कारण वनों के जो क्षेत्रफल हैं उनमें लगातार कमी आती जा रही है, क्योंकि हम वनों को ही साफ करके इन सभी का निर्माण कर रहे हैं। अगली हमारी समस्या है पर्यावरण असंतुलन की। चूँकि हमने बात की थी कि हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए ये एक स्टैंडर्ड है कि लगभग जो कुल भूमि है उसके 33% हिस्से पर या 33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में लगभग 22.9% भूभाग पर ही वन हैं। और वनों की कमी के ही कारण वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ गया है और ये हमारी जो ओजोन परत है उसके क्षय के रूप में हम देख रहे हैं और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के रूप में ये सामने आ रही है। अब इसके अलावा अन्य समस्याओं में हम देखते हैं वनों की कमी के कारण औद्योगिक प्रदूषण भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर हम वन लगाएंगे तो ये उन उद्योगों से होने वाले जो प्रदूषण है, दूषित गैसें जो उसमें से निकल रही है उसको ये अपने में ऑब्जर्व कर लेंगे और हमें अच्छी गैसें जो हैं वो देंगे और पर्यावरण में एक बैलेंस या संतुलन स्थापित करते हैं। और इन्हीं के कारण इनके कट जाने से हम कहीं देखते हैं कि चूँकि असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण में इम्बैलेंस की स्थिति हो रही है, इसलिए वाष्पीकरण संबंधी समस्या, बारिश के अनियमितता की समस्या जिसके कारण कहीं सूखा और कहीं बाढ़, ये वाली जो समस्या है ये भी उभर कर आ रही है। तो ये हो गई हमारे पर्यावरण संबंधी समस्याएं। अब हम ये देखते हैं कि इसके संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वनों के संरक्षण के लिए या वन संसाधन के संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाएं, वृक्ष लगाएं। जितने वृक्ष हम काटते हैं उससे 10 गुना हम वृक्ष लगाएं। वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए। जो हम विकास की आड़ में विकास की बात करके अंधाधुंध वृक्षों को, वनों को साफ कर रहे हैं, इस बात पर रोक लगाई जाए जिससे हम वन संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ वनों को आग से हमें बचाना चाहिए, तो इसके लिए जो भी प्राकृतिक और मानवीय कारण जिम्मेदार हैं उन पर हम रोक लगा सकते हैं या उनकी आवृत्ति हम जो है कम कर सकते हैं। परिवहन मार्गों का विकास करके वानिकी कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के शासन के द्वारा वानिकी कार्यक्रम चलाकर हम वनों का विकास कर सकते हैं। और सबसे आवश्यक और अनिवार्य बात हम कहते हैं कि वन संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप और हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी शासन के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं या लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसकी सफलता पूर्णतः आप और हम पर डिपेंड करती है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम वन संसाधनों का या वनों का संरक्षण नहीं कर सकते। तो आप और हम जागरूक होकर ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं, वनों की कटाई पर रोक लगाएं, जिससे हम अपने पर्यावरण में एक अच्छा संतुलन जो है वो स्थापित कर पाएं।